नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पतरातू थर्मल पावर प्लांट से बिजली संकट होगा दूर, रोशन होगा झारखंड। 2024 से शुरू होगा उत्पादन। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में PBUNL यानी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। 11,500 करोड़ की लागत से 2018 से कार्य शुरू है। इस प्लांट का निर्माण 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु कोरोना के कारण पूरा नहीं किया जा सका। 2024 में उत्पादन शुरू होगा। पहले फेज में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। इस प्लांट के निर्माण के बाद झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि यहाँ 2 चरणों में 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का पावर प्लांट स्थापित करना है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी ने झारखंड को दी कई सौगात, बिछा ग्रामीण सड़कों का जाल, जानिए अन्य उपलब्धि। 26 मई 2022 को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने 8 साल हो गए। इस 8 साल में पीएम मोदी ने झारखंड को भी कई सौगात दी है। इसके तहत जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड में 17 से 54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना को स्वीकृति दे दी गई, वहीं झारखंड नए विधानसभा भवन का उद्घाटन, प्रधानमंत्री विधानसभा मानधन योजना, खुदरा व्यापारी दुकानदार एवं स्वरोजगार पेंशन योजना, जनजातीय बहुल इलाकों में 462 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल, झारखंड का नया सचिवालय भवन का शिलान्यास हुआ है। राष्ट्रीय खेल घोटाला में झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव विपिन सिंह के आवास पर सीबीआई रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने कल गुरुवार को बोकारो के सेक्टर 8C स्थित झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव व बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के आवास यानी क्वार्टर नंबर 2201 पर पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज मिले हैं, इसे सीबीआई ने जब्त कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके घर में सीबीआई की टीम ने कई LIC के आवास के एग्रीमेंट पेपर पर कुछ बैंकों के कागजात जब्त किए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने कल रांची में झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकर्ता अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास पर भी छापामारी की। झारखंड पंचायत चुनाव में वोटिंग से पहले नक्सली साजिश नाकाम, IED बम से CRPF जवानों को उड़ाने की थी प्लानिंग। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के मतदान के कुछ घंटे पहले गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने जा रहे CRPF जवानों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम हो गई। पारसनाथ के तराई वाले इलाके माखन, चेचरिया, टेंगरा खुर्द और टेंगरा कला के बीच पुलिया के बीच नीचे छिपा कर रखा गया IED बम बरामद कर लिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना थी। जवानों ने IED बम को डिफ्यूज किया। इलाके में सर्च अभियान जारी है। आपको बता दें कि 27 मई को झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होगा। दुमका DC की बड़ी कार्रवाई, बिना माइनिंग चालान के 40 से अधिक ट्रक जब्त, 16 आरोपी अरेस्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका में बिना माइनिंग चालान के स्टोन चिप्स से ओवरलोड वाहनों के परिचालन के खिलाफ दुमका DC रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई। 40 से अधिक वाहनों को जब्त करने के साथ साथ 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रात 10:30 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान DC रविशंकर शुक्ला ने खुद मोर्चा संभाला रखा था और दुमका के रिंग रोड से लेकर शिकारीपाड़ा के सरस डंगाल इलाके में छापेमारी कर 40 से अधिक ओवरलोड ट्रक जब्त किया, जबकि इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 23 जून को वोटिंग और 26 को होगी काउंटिंग। भारतीय चुनाव आयोग ने झारखंड समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया। इसके तहत झारखंड के कमांडर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। वर्तमान विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के साथ खाली हुई सीट को लेकर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है।
झारखंड में छात्रों को किताब और कॉपी के जरिए योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी सरकार, गिनाएगी उपलब्धियां, जानिए पूरा प्लान। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिलने वाली किताब व कॉपी में अब 4 पन्ना राज्य सरकार के नाम रहेगा। राज्य सरकार में मुख्य पृष्ठ यानी कवर पर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रिंट कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जारी किया है। इस कारण स्कूली शिक्षा बच्चों को काफ़ी मिलने से निलंबन हो सकता है। बताते चले कि राज्य सरकार की ओर से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का विभिन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क नोटबुक यानी कॉपी उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें कॉपी के लिए कक्षा 1 व 2 को 60 रुपये, कक्षा 3 से 5 के लिए 100 रुपये और कक्षा 6 से 8, 9 से 12 के लिए 200 दिए जाते हैं। एक कॉपी 20 रुपये की दर से खरीदनी। रांची में 28 मई तक बारिश और वज्रपात के आसार, जाने किन जिलों का भी बदलेगा मौसम। झारखंड के मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची समेत पलामू, जमशेदपुर में आंशिक रूप से बादल छाए हुए। मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में 28 मई तक बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। झारखंड की बेटियां आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और यूक्रेन से करेंगी मुकाबला। 19 जून से होगा चैंपियनशिप। झारखंड की बेटियां अब हॉकी के मैदान पर आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और यूक्रेन जैसे देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले करेगी। दरअसल आयरलैंड दौरे के लिए जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं। ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे का चयन किया गया है। ब्यूटी डुंगडुंग पूर्व से ही जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की चयनित सदस्य है। वहीं दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ये तीनों ही खिलाड़ी झारखंड के सिमडेगा के जिला के हैं। मंत्री बोले, बंगाल में गवर्नर नहीं सीएम होंगी, सरकारी विश्वविद्यालय के चांसलर करेंगे संशोधन। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी विश्वविद्यालय में राज्य के मुख्यमंत्री चांसलर व पद संभालेंगे। अभी तक विश्वविद्यालय में चांसलर की जिम्मेदारी राज्यपाल के पास थी। बकौल बसु अधिनियम में संशोधन के लिए इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित 9 कंपनियों की SFIO जांच पर रोक लगाने का आदेश किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से संबंधित 9 कंपनियों की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश गुरुवार को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं थी। दरअसल हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ लुकआउट नोटिस समेत सभी कार्रवाई पर रोक लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और कंज्यूमर मार्केट भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तेलंगाना के हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कार्यक्रम में कहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम और कंप्यूटर मार्केट भारत में है। इन्होंने कहा, आज भारत G20 देशों के समूह बनने से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तो स्मार्टफोन डेटा कवरेज के मामले में भारत पहले नंबर पर है। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 3 और लोगों की मौत, अब तक 37 श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत होगी। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब तक 37 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा के दौरान रविवार 57 यात्री अपनी जान गंवा चुके थे। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की जर्मनी ने 1 जून की दी मंजूरी। भारतीय बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को जर्मनी ने मंजूरी दी है। भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर ने ट्वीट किया, बहुत खुश हूँ कि जर्मन सरकार ने 1 जून से यानी जर्मनी की यात्रा के कोवैक्सीन को मान्यता देने का फैसला किया है। गौरतलब है, WHO ने कोवैक्सीन को पिछले साल नवंबर में मंजूरी दी है। पटियाला सेंट्रल जेल में सिद्धू को मिला कलर का काम, दिए जाएंगे 40 से 90 रुपये प्रतिदिन। रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के कलर का काम किया है। जेल अधिकारियों ने बताया कि सिद्धू ने मंगलवार से कलर के तौर पर काम करना शुरू किया था। जेल नियमावली के अनुसार 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें
40 से 90 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में ली शपथ। विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में राजनिवास एक समारोह में दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने पद का गोपनीयता की शपथ दिलाई। अनिल बैजल के व्यक्तिगत कारणों के चलते इस्तीफे के बाद सक्सेना 23 मई को दिल्ली के उपराज्यपाल से निःशुल्क हुए थे। तेलंगाना में परिवारवाद के बहाने केसीआर पर बरसे पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के दौरे पर थे, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लेकर अस्वस्थ और खुशी मना रहा था। हैदराबाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कहा, परिवार की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को देश की अनुमति राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिल सकता है। परिवार उसके या उनके हर सपने को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे को बंद करता है। तिहाड़ के जेल नंबर 7 में कटेगी यासीन मलिक की उम्र कैद, न मिलेगी पैरोल न फरलो। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद मलिक को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सुनाए जाने के बाद ही मलिक तिहाड़ में ही बंद था। इस बीच गुरुवार को तिहाड़ प्रशासन की तरफ से बयान आया। यासीन मलिक को सख्त सुरक्षा के बीच अन्य कैदियों में अलग रखा। वेश्यावृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को पुलिस को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम और बड़ा फैसला सुनाते हुए वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना। वेश्यावृत्ति को वैध बताते हुए देश के सर्वोच्च अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि वो बेवजह सेक्स वर्कर्स को परेशान नहीं करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।